राजनीति में आने का आपका क्या उद्देश्य है? जिला पंचायत के रूप में अपनी ददरौल तृतीय वार्ड की जनता का सेवा करना चाहता हूँ। राजनीति में आप आए हैं तो आपके मुख्य मुद्दे क्या होंगे? हमारे यहाँ तमाम मुद्दे हैं। सबसे पहला मेरा मुद्दा है शिक्षा। हमारे यहाँ बहुत सी सड़कें जो हैं, सड़कों को सबसे बड़ा मुद्दा है। सड़कें भी जो है बहुत ज़्यादा टूटी हुई पड़ी हुई हैं। प्रवेश लेंगे और वहाँ से डॉक्टर भी बनेंगे। एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए। डिग्री कॉलेज होना चाहिए। गाँव में अगर एक इंटर कॉलेज बन जाता है तो लोगों को 10 किलोमीटर दौड़ना नहीं पड़ेगा। मैं छोटा था तभी से देख रहा हूँ, आज तक कच्चा पड़ा हुआ है। आज तक कच्चा है? जी जी। नमस्कार। वर्ष 2026 की शुरुआत होते ही गांव की सरकार बनने की तैयारियां तेज हो गई हैं। यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव में की सरगर्मियां बड़ी तेज़ी से शुरू हो गई हैं। दरअसल इसी वर्ष चुनाव होने वाले हैं और गांव की सरकार जब बनती है तो वो निर्णायक दौर में आती है। उससे प्रदेश और देश की राजनीति भी तय होती है। जो जिला पंचायत होते हैं, ग्राम प्रधान होते हैं, वही आगे चल कर के बड़ी राजनीति का हिस्सा बनते हैं। इस समय हम बात करेंगे ददरौल तृतीय जिला पंचायत क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं, जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी से बबलू कश्यप जी आज हमारे स्टूडियो में हैं, क्योंकि हमने ये श्रृंखला शुरू की है कि जो युवा चेहरा जो भी इसमें आ रहे हैं, राजनीति में आगे बढ़ने वाले हैं, उनसे हम बात करके जानेंगे क्या उनमें उनके मन में चल रहा है, क्यों राजनीति में आए हैं और क्या वो करना चाहते हैं। तो आज हम बात करेंगे। बबलू कश्यप जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपनी ओर से और अपने क्षेत्र की जनता की ओर से आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इसी के साथ साथ नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपके चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र व जनपद वासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब से 1995 में नई त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई, तब से इसका और ज़्यादा महत्व बढ़ा है, क्योंकि पंचायतों को काफ़ी सशक्त बनाया गया है। आप पहली बार राजनीति में आए हैं, तो राजनीति में आने का आपका क्या उद्देश्य है? अपना परिचय देते हुए बताएं। जी, मैं ददरौल विधानसभा क्षेत्र से एक छोटे से गांव नौगमा खुलौली, ग्राम पंचायत अख्तियारपुर बघौरा, तहसील सदर, जिला शाहजहाँपुर से हूँ और ददरौल तृतीय वार्ड से जिला पंचायत का चुनाव लड़ने का और इच्छुक हूँ और जिला पंचायत के रूप में अपनी ददरौल तृतीय वार्ड की जनता का सेवा करना चाहता हूँ। एक चीज़ बताइए, टिकट आपका तय हो गया पार्टी से? नहीं, अभी टिकट नहीं तय हुआ है, लेकिन मैं पार्टी के समर्थन में और पार्टी की सभी जनपद के जो भी नेता हैं हमारे बड़े, वो आशीर्वाद मिल चुका है और अगर वो लोग हमें समर्थन में लड़ाएंगे तो मैं अवश्य अपनी ओर से मजबूती से चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, वर्तमान में चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, प्रदेश में, आपने समाजवादी पार्टी को क्यों चुना? क्योंकि मैं हमेशा से ही नेताजी के विचारों से बहुत प्रभावित रहा हूँ। अच्छा। इस समय पे जो युवा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के जो हैं श्री अखिलेश यादव जी, उनके विचारों से मैं बहुत प्रभावित हूँ और कहीं ना कहीं मुझे समाजवादी पार्टी में अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, राजनीति में आप आए हैं तो आपके मुख्य मुद्दे क्या होंगे? क्या करना चाहेंगे? क्या सोच के साथ आप आए हैं? देखिए, सबसे पहला मेरा मुद्दा है शिक्षा। हमारा जो मुद्दा है शिक्षा जो है हमारे यहाँ बहुत पिछड़ी हुई है। शिक्षा जो आपका निर्वाचन क्षेत्र है, जो ददरौल तृतीय जिला पंचायत का क्षेत्र है, तो क्या उसमें किस मायने में पिछड़ा है? वहाँ इंटर कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं, क्या है शिक्षा का स्वरूप उधर? जी, कम से कम जैसे हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में ददरौल गांव आता है। अच्छा, ददरौल उसी में आता है? जी जी जी।
ये तो बहुत बड़ी बात है, चूंकि ददौल विधानसभा क्षेत्र जिसके नाम से ददौल का नाम है और वो गांव बड़ा ही उपेक्षित है। जी जी, हमारे उसमें एक CSC भी है और एक डाइट है, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान भी है। लेकिन मेरा मुद्दा यह है कि कम से कम जो हमारे जिला पंचायत तृतीय क्षेत्र में आता है ददरौल गांव, और वो विधानसभा में भी ददरौल नाम से जाना जाता है, कम से कम उस गांव में एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए। डिग्री कॉलेज होना चाहिए। जी। इंटर कॉलेज है क्षेत्र में? जी, इंटर कॉलेज भी नहीं है। तो यानी इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज। जी जी, आपकी प्राथमिकता ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में आपका क्षेत्र और आगे बढ़े। और इसके लिए ये बात सही है कि जहाँ विद्यालय होंगे तभी बच्चे वहाँ के शिक्षा प्राप्त। और दूसरी बात यह है, जैसे ददरौल से और कांट तक रोड बहुत चलता है और कई एक गांव भी पड़ते हैं। अच्छा। तो जैसे हमारी ग्राम पंचायत है अख्तियारपुर बघौरा, वहाँ पे ग्राम समाज की भूमि भी है। अच्छा। या जैसे मुर्गमा रख लो, तो इन गांव में अगर एक इंटर कॉलेज बन जाता है तो लोगों को 10 किलोमीटर दौड़ना नहीं पड़ेगा। ये बहुत अच्छी सोच। हम तो कहेंगे कि ऐसे ही लोगों को राजनीति में आने की ज़रूरत है, क्योंकि शिक्षा से ही सर्वांगीण विकास होता है किसी क्षेत्र का। और आपने बहुत अच्छा ये मुद्दा आखिर अभी तक हमारे नेताओं के दिमाग में क्यों नहीं आया? आपने ऐसा सोचा है कि ददौल में डिग्री कॉलेज बने और ददौल से कांट के बीच में इंटर कॉलेज बने। दी बेस्ट, बहुत अच्छी सोच है। अच्छा, इसके अलावा और क्या करना चाहिए? थोड़ा सा हम एजुकेशन के बारे में आपका जानना चाहेंगे कि क्या शिक्षा आपने प्राप्त की है और आगे और कहाँ तक जाना चाहते हैं व्यक्तिगत रूप पे? वैसे तो मैं विधि से हूँ। विधि स्नातक है? जी जी। LLB किया है? जी जी जी। अच्छा, तो वकालत भी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं? जी जी जी। अच्छा। प्रैक्टिस कर रहे हैं। आदरणीय हमारे गुरुजी हैं DGC श्री रवि मिश्रा जी। रवि मिश्रा जी। जी जी। तो आपके तो बहुत अच्छी बात, रवि मिश्रा जी बहुत अच्छे सधे हुए और RSS से जुड़े हुए हैं, इतने संस्कारवान, इतने योग्य हैं, उनका सानिध्य आपको मिला हुआ है। लेकिन तो आप भाजपा में क्यों नहीं गए? देखिए, वो अपनी विचारधारा है और अपनी सोच है, ये बहुत गुड है। यानी कि देखिए, प्रोफेशन जो है अपना वो अलग है, वकालत करते हैं, उनके गुरु आपके वो हैं। राजनीति में गुरु आप मुलायम सिंह यादव जी को मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं। और राजपाल कश्यप जी की उंगली पकड़ करके कदम आगे बढ़ाया और अखिलेश जी को अपना सदक प्रेरणा स्रोत मान। ये बहुत अच्छी बात है, आपने सभी को साधा है। तो ये कमाल के आपके जो है परिपक्वता इतनी कम उम्र में दिख रही है। और क्या क्या मुद्दे लेकर के आप चलने वाले हैं, खासकर युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए? इस तरीके से पब्लिक के बीच में जाएंगे तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? दूसरा मुद्दा हमारा एक बहुत बड़ा ये है कि हमारे गांव से होते हुए एक अजीजपुर जिगरेरा में जो मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, वहाँ से और मुतिहासा होते हुए जो रोड है, मैं छोटा था तभी से देख रहा हूँ, आज तक कच्चा पड़ा हुआ है। आज तक कच्चा है? जी जी, करीब 3-4 किलोमीटर की दूरी है और इतना जो रोड कच्चा हुआ पड़ा है, आज तक किसी नेता ने उसका मुद्दा नहीं उठाया है। आपने पकड़ लिया उस मुद्दे जी को? जी जी। क्या बात है। तो आपका क्या रहेगा, उसको पक्का कराना है? जी, पक्का कराना है। और दूसरी बात, कम से कम 20 गांव का आवागमन उसी से है। जो लोग फैक्ट्रियों में नौकरी करते हैं, जैसे पिपरोला हो गया कृपको में, और इधर KR पेपर मिल हो गया, इसमें जो नौकरी करते हैं वो उसी रास्ते से गुजरते हैं, उसी से जाते हैं। जी जी। और इतनी खाई कच्ची रास्ताएं आप तो देख रहे हैं, पहले कच्ची रास्ताएं थी और अब तो कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि गड्ढा मुक्त। अच्छा, ये बताओ, जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो भी निर्वाचन क्षेत्र आपका ही आएगा? जी 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 जी। तो आप मिनी विधायक कहे जाते हैं, जिला पंचायत सदस्य, बड़े सौभाग्यशाली। अच्छा, यही क्षेत्र क्यों चुना? आप तो बड़े हमें चतुर लग रहे हैं इस मामले में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अब लोग कहते हैं पहले अपना घर जो है अपने घर से होना। अच्छा, आपका गांव उसी क्षेत्र में आता है? जी जी जी।
तो देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि ददरौल विधानसभा क्षेत्र जिसके नाम से जाता है वो गांव जो है आपके निर्वाचन क्षेत्र में पड़ेगा। जो राजकीय जो स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय है यानी मेडिकल कॉलेज है वो भी आपके निर्वाचन क्षेत्र में आएगा। जो औद्योगिक परिक्षेत्र है यानी इंडस्ट्रियल एरिया है वो भी आपके क्षेत्र में आएगा। तो आप तो उसको पूरे क्षेत्र को बहुत आगे ले जा सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर जनता हमारा साथ देती है तो बिल्कुल मैं हर तरीके नारा में बना है। जी हमारा क्षेत्र अजीजपुर जिगनेरा में मेडिकल कॉलेज बना है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी उनकी सरकार में बना था, तब बना था। और हमारे ददरौल विधानसभा क्षेत्र के एक ब्लॉक कांट में एक डिग्री कॉलेज बना हुआ है। और लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे ददरौल जो इतना चर्चित नाम है उसमें कोई कॉलेज अभी तक उसमें नहीं है जी। यानी ये बात सही है, बहुत अच्छा मुद्दा आपने पकड़ा है कि जो ददरौल गांव है जिसके नाम से विधानसभा क्षेत्र है उस गांव में कोई इंटर कॉलेज नहीं है, कोई डिग्री कॉलेज नहीं, यानी उस पूरी बेल्ट में जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान जरूर है लेकिन चूंकि शिक्षा का नई शिक्षा नीति में पैटर्न बदल चुका है तो डाइट का जो वहाँ जिस तरीके से प्रशिक्षण दिया जाता है ऐसे तमाम डिग्री कॉलेज में भी कोर्स शुरू हो चुके हैं। अच्छा बबलू जी ये चीज़ बताएं कि राजनीति में चुनाव लड़ते हैं तो पैसा उसमें बहुत खर्च होता है, तो आपने क्या व्यवस्थाएं की और कितना पैसा खर्च करेंगे, कैसे फेस करेंगे? देखिए पैसे की बात है और चुनाव आयोग ने जो है इतनी अच्छी व्यवस्था बना रखी है। दूसरी बात जनता जो है वोट और सपोर्ट कर रही है। अच्छा, और आर्थिक मदद भी कर रही है, बहुत अच्छी बात है। जी। अच्छा आप जिस तरह जैसे अधिवक्ता हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इसके अलावा और कोई कारोबार खेती बाड़ी या किस तरीके से? जी पिताजी हमारे किसान हैं और खेती बाड़ी भी है। और एक खुशी की बात यह है कि मैं 7 भाई हूँ। 7 भाई हैं? जी मतलब आप तो सौभाग्यशाली हैं। अच्छा घर में कितने वोट हैं? घर में भी मेरे करीब 80 वोट हैं। 80 वोट जिसके घर में हैं तो कितनी बड़ी बात है। गांव में कितने वोट हैं? गांव में हमारे जो है करीब 150-200 वोट हैं। छोटा ही सा गांव है। अच्छा मजेदार। और मजरा है ग्राम पंचायत, वैसे मेरी अख्तियारपुर बघौरा है। अच्छा, उसमें 7 गांव लगते हैं छोटे। तो उसमें कितने वोट हैं? उसमें 1200 वोट हैं। 1200 वोट हैं? जी। अच्छा तो अच्छा ये बताओ कि आप कश्यप बिरादरी में आते हैं तो आपकी बिरादरी का वोट कितना होगा? हमारे ददरौल तृतीय वार्ड में हमारे समाज का वोट जो है करीब 4500-5000 वोट है। 4500 5000 वोट? जी। अब कुल वोट कितना है? कुल वोट जो है 20000 है और आबादी जो लमसम है ददरौल तृतीय वार्ड की 30,000 की करीब। 30 यानी कि 20,000 वोट है। 20,000 में लगभग 5,000 वोट आपकी बिरादरी का ही है। जी। उसके अलावा कौन सी बिरादरी आपको सपोर्ट करेगी, क्योंकि जातिवाद का चुनाव बहुत ज़्यादा होता है? नहीं, मुझे जो है सर्व समाज सपोर्ट कर रहा है और सभी जातियां मेरे साथ हैं और सभी जातियां मेरी सपोर्ट कर रही हैं। और युवा साथी जो हैं वो बहुत जोश, युवाओं का ज़्यादा है। जी। ये बड़ी बात है, जहाँ युवा शक्ति चलती है तो इतिहास बन जाता है, इतिहास बदल जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए कि आप आगे बढ़ें और विजय सिंह को प्राप्त करें और जिला पंचायत में आकर के अपने क्षेत्र का, अपने परिवार का, अपने जनपद का नाम रोशन करें। तो बहुत अच्छी बात। और कुछ कहना चाहेंगे क्या? जो भी बस मेरी एक ददरौल तृतीय वार्ड की जनता से अपील है कि आप लोग जो है बड़े बुजुर्ग और माता बहनें और युवा साथी सभी लोग मुझे आशीर्वाद दें। मैं आप सभी लोगों के एक जिला पंचायत के प्रत्याशी के रूप में सेवा करना चाहता हूं। और क्या कहना चाहेंगे आप, क्या करना चाहेंगे? और हमारे यहाँ तमाम मुद्दे हैं। जैसे हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा जो है आजकल आपको मालूम होगा गायों का मुद्दा है। गोवंशी, बेसहारा गोवंशी का। जी। उसके लिए क्या सोचा आपने? उसके लिए जो है हम चाहते हैं, मेरे यहाँ बहुत सी सारी ग्राम पंचायत की जमीन पड़ी हुई है, एक गौशाला स्वीकृत हो जाए, सरकार से मांग करेंगे। और दूसरी बात, हमारे यहाँ बहुत सी सड़कें जो हैं, सड़कों को सबसे बड़ा मुद्दा है। सड़कें भी जो है
बहुत ज़्यादा टूटी हुई पड़ी हुई हैं। और अब इतनी जो जिससे 20-20 गाँवों का जाना आना है, जैसे मुतियासे से और नौगमा अख्तियारपुर में जो सड़क है ज्वाइंट हो जाए अगर, तो उससे बहुत जो ड्यूटी वाले लोग हैं जो उनको सुविधा हो जाएगी, आने जाने उनकी सुविधा हो जाएगी, बच्चों के लिए सुविधा हो जाएगी। दूसरी बात एक यह है कि अगर हमारे यहाँ वहाँ पर डिग्री कॉलेज बनता है तो कम से कम जो बच्चे हैं वो इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद वहाँ से जो मेरा अजीतपुर जिगनेरा है उसमें मेडिकल कॉलेज, मतलब इंटर कॉलेज बन जाएगा तो आपका है कि जो इंटर कॉलेज बन जाएगा तो उसमें पढ़ करके आपके क्षेत्र के बच्चे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश ले सकेंगे। जी प्रवेश लेंगे और वहाँ से डॉक्टर भी बनेंगे। तो देखो ये सोच जो है अच्छी बात है। खास बात यह है कि जो इंटर कॉलेज की जो बबलू कश्यप ने मांग उठाई कि कांट से और ददौल के बीच इंटर कॉलेज बने, और ये बात सही भी है कि मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ बना हुआ है, लेकिन उसमें पढ़ते हैं देश के विविध क्षेत्रों के लोग और क्षेत्र का अभी तक कोई उसमें प्रवेश नहीं हो सका है। तो निश्चित तौर पे हर किसी की अभिलाषा होती है और होना भी चाहिए, क्योंकि जब इंटर कॉलेज बनेगा वहाँ पढ़ेंगे और ख़ासकर उससे जो आते हैं जो बायो ग्रुप से इंटरमीडिएट करते हैं तो मेडिकल कॉलेज में वो प्रवेश ले सकते हैं। तो ये भी आपने बहुत अच्छी सोच है आपकी। तो आज देखिए हमने बात की है सभी मुद्दों को लेकर के जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में उतर रहे हैं, यानी ग्राम स्वराज की बात करें या गांव की सरकार की बात करें तो उसके लिए जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी के रूप में ददौल के तृतीय वार्ड से तैयारी कर रहे हैं बबलू कश्यप जी। आज हमने बात की और इसी तरीके से जो भी राजनीति में युवा आ रहे हैं हम उनसे बात करेंगे, उनके विजन से उनके सोच से आपको परिचित कराएंगे। तो आपने अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं कि बहुत आप आगे बढ़ें और प्रगति करें। धन्यवाद।